इसमें कह रहे हैं कि पहला जो एमसीक्यू है, स्क्वायर ब्रैकेट 3,5 माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर 3,5 लिखा हुआ है। बेटा स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि 3 और 5 को मिलाकर दरमियान की तमाम वैल्यूज शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि 3 शामिल होगा, फिर 3 से बड़ी वैल्यू 3.1, 3.2, फिर उसके बाद 4.9 और 5 भी शामिल होगा। राउंड ब्रैकेट का मतलब है बेटा 3 और 5 को छोड़कर दरमियान की तमाम वैल्यूज शामिल होंगी। तो 3 से बड़ी वैल्यू 3.1, 3.2, 5 से छोटी वैल्यू 4.9 तक शामिल होंगी। दोनों को माइनस कराना है, 3.1 से 3.1 कैंसिल, 3.2 से 3.2 कैंसिल, बीच की तमाम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। पहले सेट में बचेगा 3 और 5 खाली। तो करली ब्रैकेट के अंदर 3, 5 हम लिखेंगे, बस ये दो नंबर्स बचे हैं। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कि जो वेक्टर है ये कंटिन्यूस होगा कब। बेटा डिसकंटिन्यूस फंक्शन तब होता है जब उसका आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। आसान तरीका ये है कि वैल्यू फ्रैक्शन में है, दो वैल्यूज लिखी है, साइन टी। साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके एंगल में कुछ भी रख दो अनडिफाइंड आंसर नहीं आता। क्योंकि फंक्शन फ्रैक्शन में है तो इसका आंसर अनडिफाइंड आ सकता है। तो t-2 डिनोमिनेटर में लिखा है तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा कब, जब x सॉरी जब t जो है वो 2 के बराबर नहीं होगा। बेटा इसका डेरिवेटिव सॉरी इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट इंफिनिटी है, अभी मैंने आपको बताया जो नीचे नंबर लिखा हो और जो पावर में लिखा हुआ हो वेरिएबल, जो नीचे वेरिएबल है वही वेरिएबल पावर में होना चाहिए। तो n यहां पर नीचे भी लिखा हुआ है, n यहां पावर में भी लिखा हुआ है। n को छोड़ के जो वैल्यू बची है वो e की पावर में आएगी। n को छोड़कर क्या बचा है, एक तरफ 1 बचा है और दूसरी तरफ -7 बचा है। तो e की पावर -7 इसका आंसर होगा। तो बेटा जब भी लिमिट इंफिनिटी हो तो अगर नीचे n लिखा है तो पावर में भी n होना चाहिए। इन दोनों को छोड़कर जो बचा है पावर में आएगा। ये ले लो। तो e की पावर -7 इसका आंसर होगा। बेटा इसका डेरिवेटिव निकालना है। 2x² का डेरिवेटिव, तो 2x आ जाएगा, मतलब सॉरी 2x² कह रहा हूँ, ax² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, by² का डेरिवेटिव b एज इट इज रहेगा, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx आ जाएगा। ए बी का डेरिवेटिव क्योंकि x और y नहीं है इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, 2by dy/dx आ जाएगा। बेटा ये वैल्यू उधर गई, नेगेटिव 2x हो गई, 2ax हो गई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बी वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन बी वाई आ गया, माइनस का एक्स अपॉन बी वाई, यही होगा ऑप्शन। लिखा हुआ है -10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स माइनस कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अच्छा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज लिखनी है चैप्टर 2 में। ये प्रॉपर्टीज एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की। पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर 26 पे जो प्रॉपर्टीज लिखी है वो याद करनी पड़ेंगी। ये जो रिजल्ट है बेटा 10,
यहाँ तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। 26 वाली प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा, उससे भी एमसीक्यू बन सकता है। tan इनवर्स हाइपरबोलिक x का जो डेरिवेटिव है वो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। माइनस की साइन, कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव भी सेम आता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आंसर आ जाएगा। लॉग बेस ए एक्स लिखा हुआ है, लॉग बेस ए एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा, 9th क्लास में पढ़ी थी, ये होती है एल एन एक्स अपॉन एल एन ए। ये जब बेस लिखी हो लॉग की तो होता ये है कि आपके पास नीचे यहाँ पर जो बेस लिखी हुई है वो नीचे एल एन के साथ आएगी, यहाँ एक्स जो है वो ऊपर एल एन के साथ आएगा। अब इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बेटा, 1/ln a जो है वो कोफिशिएंट है, इस पे डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होगा। डेरिवेटिव निकलेगा ln x का। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसका आंसर आएगा 1/x ln a। ये इसका डेरिवेटिव होगा। बेटा इसको प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए याद रखना पड़ेगा, वहां मैंने मार्क कराया था चैप्टर 2 में, ये प्लॉट करने के लिए फंक्शन लिखना है, कॉमा जो रेंज लिखी है वो लिखनी है 0 से 2π। ख्याल रखना है कि यहाँ राउंड ब्रैकेट लगेगा दोनों साइड्स पे। अच्छा, पहला ऑप्शन ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर क्यों नहीं हो सकता, बात समझिएगा। पहले ऑप्शन में जो ब्रैकेट है ना, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको लगानी है। पहले ऑप्शन में ब्रैकेट एक ये लगा हुआ, पहला ब्रैकेट है, ये क्लोज यहाँ हो गया, बीच में यहाँ 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ब्रैकेट ये लिखा है तो ये क्लोज कर रहा है, यहाँ जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको क्लोज करने के लिए कोई और ब्रैकेट नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। अभी चैप्टर 2 में मार्क कराया था कि फैक्टर्स बनाने होते हैं जहां, वहां कौन सी कमांड यूज होती है, फैक्टर की कमांड यूज होती है। सिंपल जो भी इक्वेशन दी हुई है वो फैक्टर लिखना होगा उसके आगे। नहीं लगा सकते हो, ये लगेगा। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये साइन भी होनी चाहिए ग्रेटर देन की। बेटा यहाँ ये कंडीशन लिखी हुई है, कह रहे हैं f-x बराबर है fx के, तो ये कौन सा फंक्शन है, चैप्टर 6 में बताया था। इवन फंक्शन की कंडीशन है कि आप x की जगह -x रखें, वापस फंक्शन आ जाए। तो 6.6 में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब इवन फंक्शन होगा तो ये आएगा, जब ऑड फंक्शन होगा तो 0 आएगा। हाँ, 0 और ये लिखा हुआ बेटा। ln की प्रॉपर्टी है, जो भी नंबर आगे लिखा पावर में लिखा होगा वो आगे प्रोडक्ट में आ जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर आगे प्रोडक्ट में आ गया, एक्स की पावर 4 हो गया, ln e आ गया। बेटा ln e 1 के बराबर होता है, एक्स की पावर 4 को इंटीग्रेट करना है, एड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर प्लस सी, आंसर आ गया।
सेंट्रोइड का फॉर्मूला मांग रहे, पूछ रहे यहाँ पर। फॉर्मूला आपको याद है सेंट्रोइड का? चैप्टर 7 से। अच्छा, बताया था कि सर्कल जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस मॉड एफ के बराबर होगा। हाँ, बताया था। वहां वाई एक्सिस से टच कर रहा था तो मॉड ऑफ जी था। भाई मैं भी बता रहा हूँ, ये देखो सबूत दे देते हैं तुम्हें यार। मॉडल पेपर में बताया था। ये रहा, मॉडल पेपर में बताया था। बोला यार, पढ़ाया हमें, याद है भाई। बेटा यहाँ कहा जा रहा है ये लाइन नॉर्मल है सर्कल के ऊपर। नॉर्मल का मतलब है कि ये सेंटर से पास कर रही है, पासिंग थ्रू द सेंटर। तो यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो बेटा 2g आएगा, 2 के बराबर x वाली वैल्यू नहीं है तो 2f 0 होगा। c जो है वो 9 है। g आ गया 1, f आ गया 0, c है 9। रेडियस का, सॉरी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर्कल में -g, -f, तो -1, 0। क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है सर्कल पे, तो नॉर्मल अगर कोई लाइन है सर्कल पर तो हम बेटा एक्स वाई की जगह सेंटर रखेंगे उसमें। तो यहां लिखा हुआ है 2x + 3y + a इज इक्वल टू 0। अब बेटा x की जगह -1 आ गया, y की जगह 0 आ गया, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ मांग रहे हैं बेटा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये कौन सा केस है? केस 4 की इक्वेशन है। x का स्क्वायर 4a y - k। तो बेटा 4a यहां पर बराबर है 8 के। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? नॉट 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8 के बराबर होगी। अगला एमसीक्यू है जिसमें पावर फ्रैक्शन में है, ऑर्डर और डिग्री बताना है। जब भी पावर फ्रैक्शन में होगी तो पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो बीच में इक्वल टू की साइन आ जाएगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो इसका 4 है, क्योंकि 4 ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है। डिग्री क्या है? इस ऑर्डर के ऊपर जो पावर लगी हुई है, पावर 2 है, तो डिग्री इसकी 2 होगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसलिए किया था क्योंकि फ्रैक्शन में था, पावर को फ्रैक्शन से हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स की है।
किसी के ऊपर भी लिखी वाई पे नहीं लिखी, होल पावर है, होल पावर बार 1/2 है, वाई पे नहीं है, वो गलती से मिस प्रिंटिंग है भाई। ये वाली जो कह रहे हो ना, ये 4D पे आएगा, तो मिस प्रिंटिंग हुई, अब ऐसी गलती कर दो। अगर ऐसी कोई गलत सवाल हो, इसमें फायदा ये है कि एमसीक्यू गलत काउंट हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे यहाँ, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, डिग्री इसकी 2 है, ऑर्डर 4 है। बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व ऐसे करते हैं कि dy बाई dx अलग लिख दिया, वाई स्क्वायर उधर गया, नेगेटिव हो गया। बेटा dx क्या डिवाइड हो रहा है, वो मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो dy अपॉन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस उधर ही छोड़ देते हैं, dx। इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड्स पे साइन ऑफ इंटीग्रल आ जाएगी, वाई स्क्वायर ऊपर आएगा, तो y की पावर -2 हो गई। अब इंटीग्रेट करेंगे बेटा, y की जो भी पावर है इंटीग्रेट करना है, ऐड 1 इन दी पावर, -2 में 1 ऐड कराएंगे, -1 डिवाइड बाय दी पावर, यहां x नहीं है, इंटीग्रेट होने पर x आ जाएगा +c। तो इसका रिजल्ट आ रहा है -1/y -x + c। बेटा माइनस यहां से मैं कॉमन निकालूंगा, माइनस जब मैं यहां से कॉमन निकालूंगा तो ये x -c हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस जब कैंसिल होगा तो कांस्टेंट नेगेटिव हो जाएगा। बेटा कांस्टेंट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। बुक का इसका एमसीक्यू में आंसर सेम लाने के लिए ये वैल्यू और इस वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे, ये 1/x + c बराबर आ जाएगा y के, तो y की वैल्यू यहां पर आ जाएगी ये। अगले एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है। तो याद है होमोजेनियस के लिए कैसे डिग्री निकालते थे, चैप्टर 11 में पढ़ा था। करते ये थे भाई कि आपके पास जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसमें x की जगह रखते थे tx, y की जगह रखते थे ty, तो x की जगह tx रखा, y की जगह ty रख दिया, t से t कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू रिपीट हो गई, t नहीं बचा, t ना बचने का मतलब है डिग्री क्या होगी, 0। वही बात, एमसीक्यू नंबर 19 रिड्यूस है, चैप्टर 12 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मैंने बताया था 9.5 में, याद रखनी है कि √2 होती है।